और यही वजह है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम कल पीएसएल की तारीख के दूसरे कम तरीन स्कोर 73 रन पर आउट हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 के दूसरे मरहले का अब इख्तिताम होने जा रहा है और फ़िलहाल जो पोजीशन काफ़ी वाज़ेह हो चुकी है टीमों की, जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम क्वालिफायर्स के लिए पहले ही पहुंच चुकी है, जबकि बकिया 3 टीमों का फ़ैसला आज के मैचेस के बाद मुतवक्के है। ये तज्ज़िया और तबसरा आपकी खिदमत में इन्वेरेक्स सोलर एनर्जी के ताउन से पेश किया जा रहा है। इन्वेरेक्स, रोशन रहे पाकिस्तान। अगर हम कल के मैच की बात करें तो कल के मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम, जिसके लिए ये पीएसएल का सीज़न 6 कुछ ज़्यादा अच्छा साबित नहीं हुआ है, कल 110 रन के वाज़े मार्जिन से कोयटा ग्लैडिएटर्स को मुल्तान सुल्तान्स की टीम ने हराया और इस तरह कोयटा ग्लैडिएटर्स उन 6 टीमों में पहली टीम बन गई कि जो इस पीएसएल 6 से बाहर हो गई। कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम की कारकर्दगी इस टूर्नामेंट में इतनी अच्छी नहीं रही है। लोग कहते हैं कि उनके जो गैर मुल्की क्रिकेटर्स आए और चले गए, उसके कॉम्बिनेशन पर बड़ा फ़र्क पड़ा, चाहे वो क्रिस गेल हो, डेल स्टेन हो, फाफ डू प्लेसी, आंद्रे रसल, टॉम बेंटन, बेशुमार क्रिकेटर्स ऐसे हैं, कैमरून डेलपोर्ट, जो कोयटा ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी तो करते हुए नजर आए, लेकिन फिर उसके बाद वो कंसिस्टेंट नहीं रह सके। कुछ चले गए, कुछ की फॉर्म अच्छी नहीं रही और कॉम्बिनेशन बड़ा मुतासिर हुआ कोयटा ग्लैडिएटर्स का। और यही वजह है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम कल पीएसएल की तारीख के दूसरे कम तरीन स्कोर 73 रन पर आउट हुई। इससे कबल जो सबसे कम स्कोर था पीएसएल का, जो सबसे अभी तक रिकॉर्ड है, 59 रन है, जब लाहौर कलंदर्स की टीम 2017 में पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ आउट हुई थी। कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम बिखरी बिखरी नज़र आई। कॉम्बिनेशन जिस तरह मैंने आपको बताया कि सेट नहीं हो पाया। हालांकि कल सरफराज अहमद ने टॉस जीत कर मुल्तान सुल्तान्स को पहले बैटिंग करने की दावत दी थी ताकि हदफ का ताक़ुब किया जा सके, लेकिन मुल्तान सुल्तान्स ने जिस तरीके से बैटिंग की, ख़ास तौर पर शान मसूद ने, कि जिनको कप्तानी से हटा दिया गया था पहले सीज़न में, जो पिछला सीज़न था PSL 5 का, उसमें वो मुल्तान सुल्तान्स की कप्तानी कर रहे थे। अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी विद द बैट भी, लेकिन फिर उसके बाद इस सीज़न में मुल्तान सुल्तान्स ने मोहम्मद रिजवान को अपना कप्तान मुकर्रर किया। ये वही रिजवान है कि जब कराची किंग्स की टीम में थे तो कराची किंग्स इनको खिलाती नहीं थी। तो शान मसूद जो कप्तानी से तो गए लेकिन टीम से भी बाहर हो गए थे, अब वो मुल्तान सुल्तान्स की टीम में जब वापस आए तो कल जिस तरीके की उन्होंने बैटिंग की, 73 रन शान मसूद ने स्कोर किए। और अगर उनकी आप कारकर्दगी पर नज़र डालें शान मसूद की, तो शान मसूद ने 73 रन 42 गेंदों पर 7 चौकों और 4 छक्कों की मदद से स्कोर किए और बड़ी आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली शान मसूद ने। और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम को 183 रन 5 खिलाड़ी आउट तक पहुंचाने में उनका रोल बड़ा इम्पॉर्टेंट था। उनके अलावा अगर आप इनके स्कोर कार्ड पर नज़र डालें तो उनके अलावा जॉनसन चार्ल्स जो वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैन हैं, उन्होंने 47 रन की उम्दा इनिंग्स खेली, जबकि कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 21 रन स्कोर किए। और इस तरह कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम जो थी वो मुल्तान सुल्तान्स की टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ 183 रन 5 विकेटों के नुकसान पर स्कोर करने में कामयाब हुई। और जब कोयटा ग्लैडिएटर्स की बारी आई तो धड़ाधड़ उनकी विकेटें गिरती रही। अगर आप उनके स्कोर कार्ड पर नज़र डालें तो सिर्फ 4 बैट्समैन ऐसे थे जो डबल फिगर्स में दाखिल हुए और एक मरहले पर 9वें ओवर में 59 रन के स्कोर पर आधी टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स की वापस लौट चुकी थी डगआउट में और धड़ाधड़ विकेटें उनकी गिरती रहीं। सरफराज अहमद, जिनसे बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता थी, अगरचे वो ऊपर 4थे नंबर पर बैटिंग करने के लिए आए, लेकिन वो उस तरह की कारकर्दगी पेश नहीं कर सके जिसकी उनसे तवक्को की जा रही थी। और इसी तरीके से अगर देखा जाए
तो आज़म खान, जिनके बारे में बड़ी हाइप क्रिएट की गई थी कि आज़म खान ज़बरदस्त परफॉर्मर हैं, लेकिन 6 मैचों में इस PSL 6 के उन्होंने मजमूई तौर पर 82 रन बनाए और उनका सबसे ज़्यादा स्कोर 33 रन रहा। बाज़ लोग तो ये कहते हैं कि PSL सेकेंड लेग के आगाज़ से कबल ही पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के दौरे के लिए जो अनाउंसमेंट था वो सही नहीं था। वेस्ट इंडीज़ का दौरा तो बाद में, इंग्लैंड के बाद है, लेकिन पहले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने ऐलान कर दिया। कुछ खिलाड़ी ऐसे थे जिनकी कारकर्दगी यकीनन अंडर स्क्रूटनी है, उनमें आज़म खान और हैदर अली के नाम शामिल हैं जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके इस PSL में सेकेंड लेग में, लेकिन वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ जा रहे हैं। तो कोयटा का जो कॉम्बिनेशन था, फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स को सर विवियन रिचर्ड्स की कमी बड़ी शिद्दत से महसूस हुई, जो मेंटोर हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के। और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम जब 2020 में पहली मरतबा चैम्पियन बनी, पहली वाहिद चैम्पियनशिप उसने जीती, तो उस वक्त सर विवियन रिचर्ड्स टीम के साथ थे। इससे पहले कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम 2017 और उससे पहले 2016 के PSL के फाइनल में भी पहुंची। 2016 में उसे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने और 2017 में पेशावर ज़ल्मी ने शिकस्त दी। तो लम्हे फ़िक्रिया है कोयटा की टीम के लिए कि कोयटा की टीम अब अगले सीज़न में किस अंदाज से सामने आती है। उन्हें बहुत सारी चॉपिंग करना पड़ेगी, बहुत सारी चेंजेस करना पड़ेंगी, जब भी कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम अपना खोया हुआ वक़ार बहाल करने में कामयाब हो सकती है। अगर आप पॉइंट्स टेबल पर नज़र डालें, इस PSL 6 की पॉइंट्स टेबल जिस तरह से टीमों की परफॉर्मेंस रही है, उसमें अगर आप देखें तो इस वक्त टॉप पर जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम है जिसके 12 पॉइंट्स हैं, जबकि पेशावर ज़ल्मी के 10 पॉइंट्स हैं, लाहौर कलंदर्स के भी 10 पॉइंट्स हैं, मुल्तान सुल्तान्स के 8 पॉइंट्स हैं और कराची किंग्स के 6 पॉइंट्स हैं। कराची किंग्स को 2 मैच खेलना है और पेशावर ज़ल्मी की टीम को सिर्फ 1 मैच खेलना है। तो अगर आप इस लिहाज से देखें टीमों की कारकर्दगी को, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त कराची किंग्स जो गुज़िश्ता साल की चैम्पियन टीम है वो जिद्दोजहद कर रही है कि किसी तरीके से प्ले ऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर जाए, लेकिन उसके जो टॉप क्रिकेटर्स हैं, जिनमें बाबर आजम ने अगरचे 2 मैचेस में निस्फ सेंचुरियाँ तो बनाई, लेकिन उनकी टीम फतह से हमकिनार नहीं हो सकी। मोहम्मद आमिर इस सेकेंड लेग में बिल्कुल बुझे बुझे नज़र आए हैं। कप्तान इमाद वसीम ने गुज़िश्ता मैच में 2 विकेटें तो हासिल की, लेकिन ओवरऑल उनकी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही और कराची किंग्स की टीम को एक रिस्ट स्पिनर, लेग स्पिनर की कमी बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही है। तो कराची किंग्स के लिए डू और डाई सिचुएशन होगी। तो आज कराची किंग्स का जो मैच है वो लाहौर कलंदर्स के साथ है और लाहौर कलंदर्स 2 में से अगर 1 मैच भी जीतता है तो वो अपनी जगह और मुस्तहकम कर लेगा प्ले ऑफ के लिए। तो कराची किंग्स को आज कम बैक करना पड़ेगा। पेशावर ज़ल्मी की टीम भी स्ट्रगल कर रही है। मुल्तान सुल्तान्स के हौसले बुलंद हो चुके हैं क्योंकि मुल्तान सुल्तान ने कल बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल की, तो मुल्तान सुल्तान्स की नज़रें लगी हुई हैं कि वो प्ले ऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर जाए। तो बहुत सारी ऐसी इफ़ एंड बट्स हैं कि जिन पर अगर गौर किया जाए इस PSL 6 के सेकेंड लेग में, तो फिर पता चलेगा कि कौन सी टीमें जो है वो क्वालिफायर्स में जो टॉप 4 टीम्स हैं उनमें आती हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने तो इत्मीनान का सांस लिया है, वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर गई है, लेकिन अब देखते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड बकिया मैचेस में किस तरह की कारकर्दगी पेश करती है। लेकिन ये बात तो तय है कि इस PSL में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि जब पहला लेग ख़त्म हुआ तो कराची किंग्स की टीम टॉप पर थी और अब दूसरे लेग में कराची किंग्स की टीम जिद्दोजहद में मसरूफ़ है कि किसी तरीके से टॉप 4 में आ सके। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिन पर बात की जा सकती है। ये PSL 6 में परफॉर्मेंस जो खिलाड़ियों की है वो सामने आई है। कुछ खिलाड़ी जो हैं जो माजी की भूली बसरी यादें बन चुके थे, जैसे आसिफ अली, इफ्तिखार अहमद, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। शोएब मलिक ने सिर्फ एक ही इनिंग्स अच्छी खेली और फिर उसके बाद वो 2-3 मरतबा 0 पर आउट हुए। तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी कामरान अकमल, जिनसे तवक्कुआत थी पेशावर ज़ल्मी की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके, लेकिन टॉप बॉलर्स जो हैं उनमें पेशावर ज़ल्मी के कप्तान वहाब रियाज हैं जिन्होंने 14 विकेटें हासिल की हैं और एक मुनफरिद अंदाज से सेलिब्रेट करने वाले मुल्तान सुल्तान्स के लाड़काना में पैदा होने वाले जो है शाहनवाज दहानी फास्ट बॉलर, उन्होंने भी 14 विकेटें हासिल की हैं। अब देखते हैं कि आज जो 2 मैचेस खेले जा
जा रहे हैं उनका क्या नतीजा बरामद होता है और पॉइंट्स टेबल की पोजीशन क्या होती है। ये तज्जिया और तबसरा आपकी खिदमत में इन्वेरेक्स सोलर एनर्जी के ताउन से पेश किया गया। इन्वेरेक्स, रोशन रहे पाकिस्तान। इंशाअल्लाह आज के 2 मैचेस की जो तज्जिया और उनके तबसरे के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स। मिर्ज़ा इकबाल बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।